क्लास 10वीं की स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर मैथ का पेपर होने वाला है, क्लास 10वीं का प्री बोर्ड एग्जाम। तो आपका यहाँ पर गणित का एग्जाम आपका 21 जनवरी यानी आज आपका 11 बजे से होने वाला है। तो उसके लिए आपके यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाले हैं। तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम आपको बताने वाले हैं, काफी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्लास 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 और साथ ही ये आपका गणित का पेपर रहेगा। तो आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो आपके लिए काफी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो सही विकल्प रहेगा और 6 नंबर के आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा b-b/a। तो अब जल्दी से यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपके पेपर में यहाँ पर आने के 100% चांस रहने वाले हैं। इसके बाद दूसरा है 26 39 91 का एचसीएफ क्या हुआ। तो इसमें आपका 13 हो जाएगा, जल्दी से याद कर लीजिए। और साथ ही चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन श्रेणी 6 12 18 डॉट डॉट का कौन सा पद चौवन है। तो इसमें आपका 9वां हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर स्पर्श दो रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू बराबर 110 डिग्री। तो पी टी क्यू बराबर है, तो इसमें आपका 70 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर पांचवा, किसी त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी और एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर x-2, ए बराबर x+1 तथा ईसी बराबर x-1 है, तब x का मान क्या होगा। तो इसमें 4 हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न। तो छठवां देख लीजिए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर का कोई हल नहीं है। इसके बाद जो आपका इंग्लिश मीडियम में भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ ही चैनल से जरूर जुड़े। और साथ ही आपका जो दूसरा खालिस्तान है, यहाँ पर खालिस्तान दूसरा प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका पहला खालिस्तान दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो इसमें आपका बराबर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो इसमें आपका कोटि हो जाएगा। पहले आपका 3 मीटर ऊंची मीनार के पद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो इसमें आपका 45 डिग्री हो जाएगा। फिर है आपका किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। तो इसमें 0 होगी। अब है आपका यहाँ पर पांचवा, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्य माध्य यहाँ पर 2 माध्य हो जाएगा। फिर है आपका त्रिज्या r वाली वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो इसमें पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की है और यहाँ पर सही जोड़ी के मिलान करें सेक थीटा। तो सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा का हो जाएगा यहाँ पर साइन बटे कॉस थीटा। फिर ये आपका यहाँ पर ax² प्लस bx+c बराबर 0 का व्यक्त कर है। तो इसका हो जाएगा b² माइनस 4ac बड़ा 0 से। फिर है आपका पांचवा, ax² प्लस bx+c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका हो जाएगा b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx+c बराबर 0। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पर आपके एक शब्द एक वाक्य जो कि 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें पहला मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या रहेगी। तो इसमें हो जाएगा √x² प्लस y²। फिर दूसरा उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तीसरा आपका एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें आपका अनंत हो जाएगा। चौथा, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र है। तो इसमें 2πr गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। इसके बाद पांचवा, किसी समांतर के प्रथम n पदों के फल का सूत्र क्या होगा। तो Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1d।
शंकु के आयतन का सूत्र, तो इसमें हो जाएगा b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका सत्तासत, तो सत्तासत यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें पहला यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक शून्य एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें सत्य हो जाएगा। दूसरा √3 एक परिमेय संख्या है तो इसमें असत्य है। फिर तीसरा 2 4 6 8 समांतर श्रेणी, तो ये सत्य रहेगा। चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। पांचवा किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है तो ये सत्य है। और छठवां बिंदु -4 6 और 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है तो ये सत्य है। तो इस तरीके से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे, आपके लिए काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आता है आपका छठवां प्रश्न जो कि 2 नंबर का रहेगा और इनके सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में दिया जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। छठवां है आपका द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, और इसका अथवा भी आप देख लीजिए। साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया है। और ये जो सातवां है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। सातवां का अथवा देख लीजिए। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 25 का HCF ज्ञात कीजिए। आठवां रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x - 2y बराबर 5 है तो m का क्या मान होगा। इनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 4x - 2 बराबर 4 बराबर 0 का एक संगत या असंगत। इसके बाद आपका नौवां प्रश्न है, तो नौवां प्रश्न भी देख लीजिए। द्विघात बहुपद है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, तो 10वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो, और इसका अथवा हुआ AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7 सातवां पद 9 है। फिर आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप OBA कोण BOC 125 डिग्री और CDO 70 डिग्री है तो कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 12वां आप यहाँ पर देख सकते हैं। संपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 13वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए और इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देंगे। 14वां प्रश्न भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं और इन्हें जल्दी से यहाँ पर रिपीट कर लीजिए और पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये है आपका 17वां प्रश्न और साथ ही ये है आपका 18वां प्रश्न। जल्दी से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। और ये है आपका 19वां प्रश्न है। इनका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं, थोड़ी आप लोग पहले क्वेश्चन कंप्लीट होने दें, इसके बाद आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। 20वां प्रश्न 21वां प्रश्न देख लीजिए और ये है आपका 22वां प्रश्न और साथ ही ये रहा आपका 23वां प्रश्न। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो आपका प्रश्न चार्ट में से सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते हैं। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पृष्ठ 6 का सॉल्यूशन देख लीजिए आप, और साथ ही ये रहा आपका 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन अब अच्छे तरीके से देख लीजिए। और साथ ही ये रहा आपका 7वें के अथवा का सॉल्यूशन और साथ ही आपका ये रहा 8वें का सॉल्यूशन। ये है आपका 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। और ये 10वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, साथ ही ये है आपका 11वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन और 11वीं के अथवा का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ये है 12वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपकी 12वीं पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपके 13वीं पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है अथवा का 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 14वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये है अथवा के 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 16वें के अथवा का सॉल्यूशन और साथ ही ये है आपका 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपका 18वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। 18वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन है। ये है आपका 19वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है अथवा के 19वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है अथवा के 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और साथ ही ये 21वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये
आपके 22 में पेश किया अथवा का सॉल्यूशन, ए है 23 में पेश किया सॉल्यूशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके संपूर्ण सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। साथ ही ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर है आपकी मैथ पेपर की, जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 21 जनवरी को। तो जल्दी से आप इसे पढ़ लीजिए और अपना रिवीजन भी कर लीजिए। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।